गंगाराम एक मेहनती व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, तनख्वाह कम है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 12-12 घंटे मजदूरी करता है, तब जाके अपने घर को चला पाता है। परंतु वो अपने जीवन की अपनी जिम्मेदारियों की इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, जिम्मेदारियों से भागता नहीं, जीवन को कोसता नहीं। वो अपने सेहतमंद शरीर का सम्मान करता है जिसकी वजह से वो मेहनत कर पा रहा है। आज उसके पास परिवार है, उस बात का सम्मान करता है, परिवार पर ध्यान देता है, उन्हें प्रेम करता है। उसको जीवन में कुछ जिम्मेदारियां मिली हैं, वो उनको निभा पा रहा है, उस बात का बहुत सम्मान करता है, इसलिए जीवन में खुश रहता है। वो जो भी काम करता है खुश होकर करता है, एक मकसद के साथ करता है। जहां वो काम करता है हमेशा उसकी सोच यही रहती है कि उस जगह का भला हो, मैं बढ़िया से बढ़िया काम करूं, वो जगह ऊंची उठे। वो कभी लालच में या किसी के अहंकार में, किसी के दबाव में फंसकर गलत काम नहीं करता। मौके बहुत आते हैं क्योंकि उसूलों का पक्का है, उसूलों से जीवन जीना है, लालच से नहीं जीना। पैसे से ऊपर उसके लिए उसूल है। आजकल जीवन में थोड़ा दबाव ज्यादा है, परेशानी आई हुई, बच्चा बड़ा हो गया, उसके कॉलेज की फीस भरनी है, पर घर का भी गुजारा मुश्किल से ही हो पा रहा है। गंगाराम बहुत धक्के खा रहा है पैसों का जुगाड़ करने के लिए, पर वो परेशान नहीं है, जीवन को नहीं कोस रहा, दुखी नहीं है। उसे खुद पर विश्वास है कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा, पैसे का इंतजाम कर लूंगा, अपने बच्चे को पढ़ाई दूंगा, चाहे 100 जगह धक्के खाना पड़े और मेहनत करनी पड़े। उसको खुद पर भरोसा है, वो कोशिश कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, मुक्त होकर कर रहा है। गंगाराम कितना ही परेशान हो, कितने दुखों का पहाड़ टूट गया हो, पर दिनचर्या को बहुत अच्छे से जीता है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर ही घर से बाहर निकलता है, वरना नहीं निकलता। साफ सुथरा रहना, अच्छा रहना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। सुबह सुबह नहा लेता है, रोज भगवान की पूजा करता है, मंदिर जाता है। उसके पास कोई गाड़ी स्कूटर नहीं है, काम पर साइकिल से जाता है, पर वो साइकिल को नीचा नहीं समझता। दूसरों की गाड़ियों से, बाइक से, स्कूटर से उसको जलन नहीं होती। मूछें उसकी ऊंची है, उन पर ताव देते हुए साइकिल पर जाता है कि कम से कम ईश्वर ने साइकिल तो दी है। पैदल जाना पड़ता तो पैदल भी जाता। लोगों से जलन का भाव उसके अंदर है नहीं, वो अपने जीवन को ही खास समझता है, अच्छा समझता है, जैसा भी मिला हो। उसके मुख पर हमेशा आत्मसम्मान की मुस्कान रहती है और ध्यान अपनी बेहतरी पर, अपने कर्मों पर होता है। उसका जो भी बॉस है, उसके कलीग है, साथी है, संगी है, वो सब जानते हैं कि कर्मयोगी इंसान है, आत्मसम्मान ऊंचा है, गलत बात हमारी किसी की नहीं सुनेगा, बदतमीजी किसी की नहीं सहेगा, अपनी तरफ से निष्ठा से काम करेगा। तो उसका बॉस भी उसको कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचता है कि मेहनती आदमी है, अच्छा इंसान है, पर गलत बात नहीं सुनेगा। इज्जत के लिए कितना ही बड़ा नुकसान झेल लेगा, अपने आत्मसम्मान को मिट्टी में नहीं मिलने देगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसका खुद से वादा है, उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि जब तक जीऊंगा अपने दम पर जीऊंगा, आत्मनिर्भर बनकर जीऊंगा। बहुत छोटी उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था, अनाथ आश्रम में रहा, कई बार एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। फिर धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ गया, एक नौकरी पाली, एक परिवार बसा लिया। उसको अपनी कहानी पर गर्व है, वो जीवन को नहीं कोसता कि माता पिता का साथ नहीं दिया, अनाथ आश्रम में भेज दिया, इतने दुख दिए, कभी जीवन को नहीं कोसा। सिर्फ गर्व करता है कि कुछ पाया, कुछ दिया, कुछ खोया, कुछ सीखा। ये है आत्मसम्मान दोस्तों। अगर आप इस कहानी को समझ गए, इस जीवन को समझ गए, आप आत्मसम्मान को समझ गए।